नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव पर 30 जून को किसी नए अफसर की ताशपोशी होनी है। प्रेस में दिल्ली से लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी शुभ्रा सिंह और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने वाले अफसर अखिल अरोड़ा की एंट्री ने नई चर्चा छेड़ दी है। इस कुर्सी पर अभी उषा शर्मा काबिज है, जो 30 जून को रिटायर्ड होने वाली है। उनके बाद इस कुर्सी पर किसी और आईपीएस अफसर की नियुक्ति होगी। नियुक्ति पूरी तरह से सीएम अशोक गहलोत की इच्छा पर निर्भर करेगी। ब्यूरोक्रेसी में यही एकमात्र ऐसी कुर्सी है जिसके लिए कोई नियम कायदे नहीं बने हैं अभी तक। सीएम जिस भी आईपीएस अफसर को चाहे उस कुर्सी पर बिठा सकते हैं। चुनाव में केवल 5 महीने का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में गहलोत इस कुर्सी पर अपने सबसे विश्वसनीय अफसर को ही लगाएंगे। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जजमेंट देने वाले सदस्य पर बिल्डर ने पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उसी के खिलाफ शिकायत कर दी। बिल्डर के इस कदम के बाद कोर्ट ने बिल्डर पर आदेशों की पालना नहीं करते हुए इसे अवहेलना माना और बिल्डर ग्रुप के सभी डायरेक्टर और उनके सीए को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए हैं। अथॉरिटी के सदस्य सलविंदर सिंह सुहाता ने आदेशों की अवहेलना विकी वर्मा की याचिका पर दिए गए निर्णय की पालना नहीं करने के मामले में माना है। वर्मा ने बिल्डर मोजिका रियल एस्टेट डेवलपर पर प्रोजेक्ट मोजिका अल्टीमा में समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देने की शिकायत करते हुए पूरा पैसा ब्याज सहित वापस देने की याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अथॉरिटी के सदस्य बिल्डर ग्रुप को बिना ब्याज के पैसे लौटाने के आदेश 6 अप्रैल 2023 को दिए गए थे। अमेरिका की सीक्रेट फाइलें घर ले जाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की आज फ्लोरिडा राज्य की मियामी कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वहां पहुंच चुके हैं। पिछले हफ्ते उनके खिलाफ 49 पन्नों में आरोप तय किए गए थे। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, परमाणु और डिफेंस सीक्रेट्स की फाइलें गलत तरीके से अपने पास रखने जैसे आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप साबित करने के लिए स्पेशल काउंसलिंग जैक स्मिथ ट्रंप के दिए गए बयानों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रंप ने खुद अमेरिका के दुश्मन देश पर हमला करने के प्लान को एक लेखक और 2 स्टाफ मेंबर्स को बताया था। वहीं सुनवाई से पहले ट्रंप ने जॉर्जिया में अपने समर्थकों से कहा था कि सरकार उन्हें साजिश के तहत फंसा रही है। उन पर यह केस अगले साल होने वाले चुनाव से प्रेरित होकर किया जा रहा है। भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डार्सी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डार्सी के दावों पर कहा कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास किया है। ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर बंद कर देने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि उस समय भारत सरकार कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसके साथ ही डॉर्सी ने दावा किया है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापेमारी की और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अरब सागर में बने तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में 15 जून से देखने को मिलेगा। राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में इस तूफान के कारण बारिश देखने को मिल सकती है। कुल 12 जिलों में इसका खतरा बना रहेगा। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से गुजरात के पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के संचालन को आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 14 जून की शाम या 15 जून की सुबह ये चक्रवात गुजरात और पाकिस्तान से टकराएगा। तट से टकराने के बाद ये चक्रवात गुजरात के हिस्सों में डीप डिप्रेशन और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लो प्रेशर एरिया के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके असर से इन एरिया में 1-2 दिन भारी बारिश होगी। इस चक्रवात से राजस्थान में नुकसान होने की आशंका बहुत ही कम है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।